मेरे सारे सीटेट के साथियों, फाइनली आप लोग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, पर एक भी बोनस मार्क्स नहीं दिए गए हैं, जबकि 15 बोनस मार्क्स का चैलेंज किए जा रहे थे। ऑफलाइन जब सेंटर पे गए उनका जो डिपार्टमेंट है, तो वहां से बोले कि चैलेंज करिए, वो चैलेंज भी करवाएं, पर एक भी बोनस मार्क्स नहीं मिला। अब इन सारे मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का तैयारी है। ऐसे में मेरे साथ जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर, इतना जल्दी रिजल्ट जारी कर देना, जबकि बात चल रहा था अगस्त के लास्ट वीक में, और ये जुलाई में ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है सर, इसके पीछे का क्या मंशा हो सकता है सर? देखिए कुणाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, पहले भी देखा है कि जब गड़बड़ी होती है तो रिजल्ट जो है आनन फानन में जारी कर दिया जाता है। आप इसके लिए नीट का रिजल्ट का जो है सो आप उदाहरण दे सकते हैं। नीट का रिजल्ट जो है वो आनन फानन में जो जिस दिन रिजल्ट था, चुनाव का रिजल्ट था, उसी दिन निकाल दिया गया, क्योंकि सारे लोगों का ध्यान उधर टीवी पर रहेगा लगा हुआ कि रिजल्ट क्या आ रहा है, और तब तक आनन फानन में जो है वो नीट का रिजल्ट यहाँ निकाल दिया गया। और उसमें क्या गड़बड़ी हुई, इतना जो है से लोग उसमें विरोध किया, कितने लोग उसमें मुकदमा किए हैं, यहाँ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये जब हमने कल इस बात को रखा और लोगों को बताया कि देखिए इस तरह की बात है, सीबीएसई जो रिजल्ट निकाला है वो बिल्कुल आनन फानन में इसलिए निकाला है कि वो अपना गर्दन बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। सीबीएसई को भी पता है कि गलत क्वेश्चन था 15 और उसका बोनस अंक विद्यार्थियों को मिलना चाहिए था, लेकिन वो जो है ऐसा नहीं करके और आनन फानन में रिजल्ट निकाल दिया और विद्यार्थी को उसके हक से वंचित कर दिया है। वो विद्यार्थी के साथ जो इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके लाइफ से खिलवाड़ है, विद्यार्थी लोग कुंठित हो रहे हैं, और इस तरह के विद्यार्थी जो है हरास होके अंत में इसी तरह के विद्यार्थी लोग जो है गलत कदम उठा लेते हैं, तो कहता है लोग क्या सामाजिक हो गया। भाई तुम उसके साथ न्याय करो। अब जो है संस्था हो सीबीएसई, तो सीबीएसई का काम है कि सही से सही रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि उचित बच्चों का सिलेक्शन हो सके, ताकि वह जो है वो अच्छा शिक्षक बने और वह समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। लेकिन आप ऐसा नहीं करके ये रिजल्ट निकाल दिए आनन फानन में, और उसके बाद में लोगों ने चैलेंज किया, चैलेंज के बाद पैसा भी जमा करवा लिया, और अब जो है उसका रिजल्ट निकाल के उसको धाता बता दी। तो मेरे जितने साथी हैं, जैसा कि आप लोग सुने होंगे सर से अभी कि रिजल्ट जारी करने के पीछे इतना जल्दी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां जरूर है, और ये सीटेट और सीबीएसई हमेशा से करते आया है, ये अपना मनमानी हमेशा करता है। आखिरकार इसका मनमानी कब तक चलेगा? तो उन सारे मुद्दों को लेकर ये 15 बोनस मार्क्स जिन बच्चों का 1 नंबर से रह गया है, 2 नंबर से रह गया है, सालों से तैयारी कर रहे थे, उनका अगर नहीं हुए कैसा लगता होगा? ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, और इस क्वालिफाइंग पेपर को करने के लिए 2 साल 3 साल अगर बच्चे लोग टाइम बर्बाद करेंगे तो कैसा लगेगा? अभी बहुत सारे स्टेट में जो है वैकेंसी आया हुआ है टीचर का, अगर इनका सीटेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे तो ये लोग कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे? तो मेरे जितने साथी हैं, अगर रियल में चाहते हैं कि 15 बोनस मार्क्स मिले और सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएं और वहां से सफलता मिले, तो आप लोग को भारी मात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। इस वीडियो को सारे जगह शेयर करना होगा, और भारी संख्या में, लाखों की संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ने का कोशिश करिए, आवाज बनने का कोशिश करिए। कहीं ना कहीं इनका चाल तो नहीं ना था सर, आंसर में गलती करवाकर 15 क्वेश्चन पैसा कमाने का तो नहीं चाल था सर? देखिए अब तो यह सब तो जांच का विषय है कुणाल जी। एक्चुअली भारत के लोग चाहते हैं तो यह सुप्रीम कोर्ट का मामला बनता है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा विद्यार्थियों को खटखटाना चाहिए कि भाई इस तरह की जो सीबीएसई का रिजल्ट हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, और हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इसका जांच जो है विशेषज्ञ से कराया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि वो प्रश्न गलत थे या नहीं थे, और अगर गलत प्रश्न था तो उसके लिए उसको जो एवरेज मार्किंग है उसमें बोनस अंक देना चाहिए था, जो बोनस अंक उसको मिलना चाहिए था। जो विद्यार्थी जिस परसेंटेज से कम सही रिजल्ट लाया है उस परसेंटेज के आलोक में तो निश्चित तौर पे बोनस अंक उसको मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है। अगर गलत है तो गलत का जांच होना चाहिए, और इसका जो है दूध का दूध और पानी का पानी फैसला होना चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके, और जो है सीबीएसई की विश्वसनीयता देश में बनी रहे, उस पर लोगों को भरोसा रहे कि सीबीएसई ने जो भी रिजल्ट जारी किया है वो सही किया है। और इस अपने जो है दामन पर दाग छिपाने के लिए अगर सीबीएसई इस तरह के आनन फानन में रिजल्ट की घोषणा करती है तो बहुत गलत बात है, और इसमें जो है सुधार तो हर हाल में होना चाहिए। और आप सीबीएसई सुधार करने नहीं जा रही है, ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के लिए न्यायालय जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच गया है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को जो है सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सर क्या लगता है सर, जिस तरह से सीबीएसई और सीटेट मनमानी करता रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या लग रहा है कि ये जो बोनस मार्क्स हैं
क्या बच्चों लोग को सफलता मिल पाएगा सर? देखिए, अगर गलत क्वेश्चन पाया गया तो निश्चित तौर पे सफलता बच्चों लोगों को मिलेगा। भाई गलती तुम करोगे तो सजा तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा ना। इसलिए उसको चाहिए कि जो गलती किया है उसमें सुधार करके और या तो पुनः रिजल्ट जारी करे या फिर से उसका एग्जाम ले, ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके, या फिर बोनस अंक के साथ उसका पुनः रिजल्ट का प्रकाशन करे। इस तरह का जो है बात होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करता है सीबीएसई तो विद्यार्थियों को निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। जैसा कि सर के द्वारा स्पष्ट किए गए कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के बाद ये जो मनमानी चल रहा है सीबीएसई का और सीटेट का, तभी रुक पाएंगे, या फिर ये तो रेगुलर मनमानी करते जाएंगे। तो मेरे जितने साथी हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और आप लोग को इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट करना होगा, सब्सक्राइब करके जुड़ना होगा बहुत ही भारी मात्रा में। और जो भी इंफॉर्मेशन होगा कोर्ट का, मैं आप लोग के साथ सारा चीजें शेयर करता रहूंगा। इसके लिए आप लोग भारी मात्रा में सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी।